ठीक है, तो क्लास का क्या मतलब हुआ? क्लास का मतलब ये हो गया भैया, क्लास इज अ लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अच्छा, क्लास वर्ड जहां पे भी यूज हो रहा होगा, जिस भी जगह पे यूज हो रहा होगा, वहां पे कहीं ना कहीं सेम टाइप की ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी बनती होगी। ठीक है, और क्लास बनाने के लिए क्लास वर्ड यूज करा जाता है, क्लास कीवर्ड यूज करा जाता है, जिसके थ्रू क्लास बनती है। तो ये क्लास कीवर्ड है। और कीवर्ड क्या होता है, बहुत अच्छे से आप पहले भी जानते हो। ये प्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग प्रोग्रामिंग में पहले से फिक्स होती है। ये क्लास का आइडेंटिफायर है। इसको कॉपी कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए यूजर लॉगिन डॉट जावा से। तो ये हमारी क्लास एक सेव हो जाएगी। सर डिस्प्ले तो नहीं हो रही सर। अच्छा, डिस्प्ले नहीं हो रही? मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया था, दोबारा शेयर करता हूँ यार, सॉरी। ये लीजिए, तो ये हमारी क्लास हो गई, ये क्लास बन गई। क्लास तो दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी, यूजर लॉगिन क्लास अब तो दिख रही है। ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। तो दो चीज हमने जाना, एक ऑब्जेक्ट का मतलब समझा है और एक क्लास का मतलब समझा। ऑब्जेक्ट का मतलब संसार में वो कोई भी चीज जिसे देख सके, छू सके, महसूस कर सके। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स: स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। In order to categorizing these state and behavior, we need to categorize it. We need to take a unique name from the real word. This unique name is nothing but a class. So class means classification, और जहाँ पे भी classification word यूज हो रहा है, क्लास वर्ड यूज हो रहा है, वहाँ पे सेम टाइप की ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी बनाई जा रही है। तो क्लास की कई डेफिनेशन हो सकती है। कहते हैं क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन है सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स का। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सर हमें क्लास बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आप लोग मुझे बताओ, क्लास हम क्यों बनाते हैं? चलो वो थियोरेटिकल बहुत सारी चीज छोड़ दो, प्रैक्टिकली अगर हम आते हैं, हम एक जावा में क्लास बनाते हैं। चलो वो सब थियोरेटिकल चीजें सब छोड़ दो कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, फलाना डिमाका, ये वो ऐसे वैसे छोड़ो। ये बताओ कि क्लास हम बनाते क्यों हैं? नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? अब आ जाओ प्रैक्टिकल सिनेरियो में, आ जाओ बताइए। एनीवन? ऐसे सर अगर हम क्लास नहीं बनाते, सपोज जैसे कोड लिखा हुआ है, तो ये पता कैसे चलता कि मतलब इसमें क्या हो रहा है? मीन सपोज ये यूजर लॉगिन करके क्लास है और हम चलो हम नहीं विदाउट पता करते तो मतलब मैं आपको बता देता। चलो ठीक है, ये बात आप सही कह रहे हो, ये मैं एग्री करता हूँ। ओके, तो पहली बात तो सर ये रन नहीं होती जावा में अगर हम हाँ, क्लास यही नहीं सबसे बनाते। बड़ी बात तो यही है, कंपाइल ही नहीं हो पाती। क्योंकि क्यों नहीं हो पाती? वही बात क्यों नहीं होती बताइए प्रदीप। क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए। अरे यार, क्योंकि ये अगर कोई भी चीज़ प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा है, और यूज़र डिफाइंड डेटा को स्ट्रक्चर तो देना ज़रूरी है ना। और यूज़र डिफाइंड डेटा को स्ट्रक्चर देने के लिए, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लास इज यस। यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं ये प्रोग्राम आप मतलब लिखूं और कंपाइल करूं, तो ये कंपाइलर एरर दे देगा, कहेगा भैया ये क्या है क्या नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उसे बताऊंगा यार तुझे पता नहीं है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, समझो, तब वो समझ पाएगा। समझे? नहीं समझे? यस सर। समझ जाएगा। भाई अगर मैं क्लास ना बनाऊं तो मेरा प्रोग्राम कोई कंपाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं प्रोग्राम में, जैसे 2 नंबर का सम का ही प्रोग्राम बनाते हैं, प्राइम नंबर फैक्टोरियल इवन ऑड का भी प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ भी प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा चलो, प्राइम नंबर फैक्टोरियल इवन ऑड से मुझे याद आया कि मतलब ये सब भी प्रोग्राम कोशिश करो, जिसने नहीं बनाया हो अपने लाइफ में, तो प्राइम नंबर फैक्टोरियल इवन ऑड एलसीएम एचसीएफ है ना, मतलब ये सब छोटे छोटे लॉजिकल प्रोग्राम बनाइए, टेबल को प्रिंट करने का या जो भी। आपने कहा मुझे तो आता ही नहीं है, तो भाई वही वाली बात हो गई फिर ना।
आपको कहीं से भी कैसे भी हेल्प लेना चाहिए, इंटरनेट से देखना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब अपने आप को व्यस्त रखिए। जो मैंने आपसे बताया था ना, 2-1 प्रोग्राम रोज बनाना है तो बनाते रहना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको लूप वूप आगे लगाना सिखाऊंगा तो और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ये क्लास न बनाने से क्या हो गया, क्लास न बनाने से तो ये प्रोग्राम कंपाइल ही होने वाला नहीं है। सर ये एक यूजर डिफाइंड डेटा है, यूजर डिफाइंड डेटा है, उसको स्ट्रक्चर भी तो देना है ना, वो स्ट्रक्चर देता है क्लास। तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लियर, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस यस जी सर समझ। किसी का कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट और क्लास से रिलेटेड? क्लियर है सर। सर इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, अभी लिखा नहीं ना ऑब्जेक्ट को सर। हेलो सर। हाँ, कोई और क्वेश्चन? ये कह रहे हैं सर जो अभी प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है इसमें सर ऑब्जेक्ट तो हमने लिखा ही नहीं ना अभी। ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है ना, हमें करना क्या है, रिक्वायरमेंट तो हमारी क्लियर है हाँ ना। सर वो तो क्लियर। जी सर जी सर। यस तो जी सर आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने अभी, पता है, अभी हमने रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचा है, एनालाइज किया है और ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड किया है। उस ऑब्जेक्ट के लिए डेटा डिसाइड किया है, देन मेथड डिसाइड किया है। ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्टिव सोचा है, एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डेटा को लिया है और उस डेटा की फंक्शनलिटी को लिया है एंड देन उसके लिए क्लास बनाया है। बिल्कुल, आप अभी ये बोल सकते हो कि सर इस प्रोग्राम को देख के हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ, कौन सा यूज़र लॉग आउट हुआ, या कौन सा यूज़र का क्या इन्फॉर्मेशन है ना, व्यू उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, व्यू प्रोफाइल उसकी क्या है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उसकी प्रोफाइल नहीं समझ में आ रही है, वो लॉगिन हुआ या नहीं हुआ ये नहीं समझ में आ रहा है, ये बात आपकी समझ में आ रही है मुझे। अगर आप ऐसा बोल रहे हो यूज़र इज लॉगिन, ठीक है, यूज़र इज लॉगिन, और यहाँ पे लिख देते हैं भाई यूज़र लॉग आउट। ठीक है, यूज़र इज लॉगिन, यूज़र इज लॉग आउट। प्रोफाइल की अगर बात करें तो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में क्या आना चाहिए, सारी चीज़ें उसका प्रिंट हो जाना चाहिए, चाहे उसका नेम ही क्यों ना हो, मोबाइल क्यों ना हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब प्रिंट हो जानी चाहिए। नेम, मोबाइल, ईमेल, ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाना चाहिए। नेम पासवर्ड प्रोफाइल में तो दिखाना नहीं चाहिए, चलो मैं दिखाऊंगा, मेरा एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। मोबाइल, ईमेल, ठीक है ना, और उसके बाद एज, और उसके बाद देन आईडी, ठीक है ना। क्लियर, बताइए भाई, बोलिए भाई। जी सर जी सर। तो ये मेरा अभी तक जो मैंने आपको समझाया, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज क्लास, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम, समस्या, अगर क्वेरी नहीं है तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और इसमें चीज़ों को ये बताता हूँ कि जी ये क्लास तो बन गया, ऑब्जेक्टिव का डेटा तो हमने लिख लिया, फंक्शन तो लिख लिया। आपको ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, आइडेंटिटी होती है। सर आइडेंटिटी तो यहाँ बनाया नहीं, स्टेट का मतलब डेटा हो गया, डेटा मतलब ये हो गई, स्टेट हो गया, ये डेटा हो गया, मेथड मतलब बिहेवियर, बिहेवियर मतलब फंक्शन, फंक्शनैलिटी, मेंबर फंक्शन, ये तो हो गया, स्टेट हो गया, बिहेवियर हो गया, मेथड, आइडेंटिटी कहाँ है? तो अभी कोई भी बंदा लॉगिन किया नहीं वेबसाइट में, अभी कोई बंदा लॉगिन किया नहीं वेबसाइट में, इसीलिए कोई आइडेंटिटी तैयार हुई नहीं। अभी कोई वेबसाइट में आया ही नहीं, मेरे लॉगिन ही करने नहीं आया, इसलिए कोई आइडेंटिटी तैयार नहीं करी हमने। तो क्लास जो होती है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब मैंने एक दिमाग में सोचा ये मेरी एक वेबसाइट बनने वाली है, उसमें ये डेटा आने वाले हैं, ये लोग आने वाले हैं, ये इतने लोग आएंगे, इतना लॉग आउट होगा, लॉगिन होगा, प्रोफाइल होगा,
सेशन मैनेज होगा, जो भी होगा, ये मैंने सोचा दिमाग में, ये मेरी रिक्वायरमेंट हो गई, ये मेरी एक ऑब्जेक्टिव हो गई, उस ऑब्जेक्टिव का डेटा लिखा, फंक्शन लिखा, देन उसको कैटेगराइज करके क्लास बना लिया, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्लास ने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को ब्लूप्रिंट तैयार करके दे दिया और कुछ भी नहीं है। ये एक ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये क्लास जो होता है, ये ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट होता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये क्लास हमने बनाया तो हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से हमें ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा यूजर आया, किसने लॉगिन किया, किसने नहीं किया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, अगर हमें ये देखना होगा कि ये यूजर आया, ये लॉगिन किया नहीं आया, या इसने लॉगिन की नहीं करी। अब जैसे मान लो आप सारे लोग यूजर हो मेरे, आप मेरे स्काइप कॉल में आ चुके हो, नहीं आ चुके हो, अगर ऐसा देखना है मुझे, ऐसा एक आइडेंटिटी, ऐसा अनुमान लगाना है, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं उस पर्टिकुलर यूज़र को उस पर्टिकुलर यूज़र की इन्फॉर्मेशन को अगर कहीं मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई मेमोरी एरिया चाहिए जहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन को हम संभाल के रखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास बनी है, इट इज़ जस्ट लाइक अ व्हाट, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे चिकन बिरयानी बनाना है, शाही पनीर बनाना है, तो मैंने रेसिपी नेट से डाउनलोड कर ली, ये उसी तरह से है बिल्कुल। समझ में आई बात? मान लो कि मुझे बनाना है शाही पनीर और मैंने नेट से डाउनलोड करी रेसिपी, तो इसका मतलब शाही पनीर नहीं बन गया, अभी वो रेसिपी डाउनलोडेड है बस, और कुछ नहीं है, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। समझ में आई बात? मुझे घर बनाना है, घर का नक्शा तैयार कर लिया मैंने, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये प्लान कर लिया कि जी मेरे पास ये वेबसाइट में यूज़र आने वाले हैं, उनका ये डेटा हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है, ये लॉगिन कर सकता है, वो लॉग आउट हो सकता है, लॉगिन में लॉगिन का लॉजिक लिख देंगे, लॉग आउट में लॉग आउट का लॉजिक लिख देंगे। अभी तो हमने लॉजिक वो पता नहीं है, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। और व्यू प्रोफाइल में व्यू प्रोफाइल का लॉजिक लिख देंगे, प्रिंट करने का कोड लिख देंगे, लिख दिया हमने। उसी तरह से घर को बनाने का पूरा नक्शा हमने, पूरा मैप जो है कॉपी में ड्रॉ कर लिया, एक एक किनारे से, एक एक ऐसे ऐसे करके बना लिया। ठीक है, तो ये नक्शा तैयार हो चुका, ब्लूप्रिंट तैयार है, ब्लूप्रिंट रेडी है एक ऑब्जेक्टिव का। आपने कहा सर खाना बनेगा कब? जब बनाओगे तब, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, है ना, खाना तब बनेगा, बिरयानी तब पकेगी। ठीक है ना। घर कब बनेगा? सर जब इस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपने कहा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे? सर आपने बोला था कि ऑब्जेक्ट, हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर ये बोल रहे थे कि नेम और आईडी आइडेंटिटी क्यों नहीं हो सकती? आईडी भी तो एक आइडेंटिटी हो सकती है। आपका नाम क्या है? प्रदीप सर। तो प्रदीप नाम ये आपका ही हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है? वो तो सर नेम तो सर मेरा ही होगा। तो आपका नेम अगर हो सकता है, आपके कैसे नेम होगा? किसी और का नाम नहीं हो सकता है प्रदीप? यस, हो सकता है। तो फिर वो यूनिक हुई क्या? आईडी तो सर यूनिक। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिक चीज। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिक। हाँ, आईडी भी यूनिक है, ठीक है, आईडी यूनिक हो सकती है, मान रहा हूँ मैं, नेम नहीं हो सकता है, लेकिन नेम यूनिक चीज। हाँ, ईमेल आईडी भी यूनिक हो सकती है, ईमेल आईडी तो यूनिक ही होती है, मोबाइल नंबर भी तो यूनिक होता है। मोबाइल तो ये सर आइडेंटिटी क्यों नहीं? ये मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी नहीं है, है आइडेंटिटी, बिल्कुल है। आपके लिए आइडेंटिटी है, मेरे लिए नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए समझने के लिए है, प्रोग्रामिंग में नहीं है। प्रोग्रामिंग में इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, इसको डेटा बोलेंगे। समझने के लिए इसको आइडेंटिटी बोल दीजिए, समझने के लिए इसको आइडेंटिटी बोल दीजिए, समझने के लिए आइडेंटिटी बोल दीजिए। और अगर कभी भी, और मैंने अभी ऐसा बोला ही नहीं कि जिसकी आइडेंटिटी तैयार नहीं हुई। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, आपकी बात मैं, आपकी बात ऊपर रखता हूँ, बिल्कुल यही आइडेंटिटी है, ये ईमेल भी आइडेंटिटी है, आईडी भी आइडेंटिटी है। लेकिन क्या ये डिसाइडेड है? क्या यहाँ पे डिसाइड हुआ कि कौन सा बंदा है, किसका नेम है, क्या पासवर्ड है, क्या ईमेल है? कोई डेटा आया यहाँ पे? डेटा आया? अभी तो डेटा वेरिएबल ही डिक्लेयर किया गया है। क्या इसमें वैल्यू आई? इनमें वैल्यू आई या नहीं आई? पहले ये बताइए। आईडी, ये नंबर फिक्स हुआ, 1 2 3 4 फिक्स हुआ नंबर? कोई फिक्स हुआ आईडी? या ईमेल आईडी फिक्स हुआ? किसी का मोबाइल नंबर किसी का फिक्स हुआ? नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी आइडेंटिटी नहीं क्रिएट हुई है। एक, अगर कोई यूज़र, जैसे आप हो, आप वेबसाइट में लॉगिन करते हो,
आपका एक लॉजिकल एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना संसार में, तो अगर आप फिजिकली आप एग्जिस्ट करते हो तो Yeah. आपको कंप्यूटर में भी तो अगर मैं स्टोर करूंगा, मेमोरी में स्टोर करूंगा, डेटाबेस में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करूंगा, तो उसके लिए मेमोरी तो चाहिए ना। Yes. तो उस मेमोरी को एलोकेट कराने के लिए, उस मेमोरी को देने के लिए हम आइडेंटिटी अलग से तैयार करेंगे उसका, और उसमें वो जाएगा, और उस डेटा के लिए फिर वो ईमेल या वो आईडी जो है आइडेंटिटी बन पाए। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आईडी होगी जो आप बोल रहे हो। लेकिन अभी हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू था अलग था, बट है ठीक है, सही है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव आया था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि यूजर लॉगिन होगा, बट कौन सा यूजर लॉगिन हो रहा है, उसका क्या नाम है, किसी का यहाँ कुछ नाम डिसाइड है, किसी का मोबाइल डिसाइड है, ईमेल आईडी वाईडी कुछ डिसाइड है, कुछ नहीं डिसाइड है। क्यों नहीं डिसाइड है? क्योंकि मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। आपने कहा सर इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनता है क्या अब? हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट से क्लास आया, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, क्लास को मेमोरी देते हैं हम। क्लास को जब मेमोरी देंगे तो मतलब हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऐसा हम बोलेंगे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट कराना, मेमोरी एलोकेट कराना। अब जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका मतलब एक मेमोरी हम एलोकेट करवाएंगे, एक मेमोरी एलोकेट कराएंगे अपने रियल वर्ल्ड की उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए, जो रियल वर्ल्ड में बंदा लॉगिन करने जा रहा है। जैसे यूजर लॉगिन, मतलब यूजर लॉगिन एक जस्ट ब्लूप्रिंट है, कोई भी यूजर हो सकता है, सूर्या भी हो सकता है, और प्रदीप भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, कोई भी बंदा जाएगा लॉगिन करेगा। तो जैसे कोई बंदा लॉगिन करेगा तो उसको एक मेमोरी देनी पड़ेगी ना भाई। जैसे मान लो कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जी मेरा ये बंदा लॉगिन हो गया वेबसाइट में, तो एक तरीका कि मैनुअली कॉपी किताब में लिखूँ, एक तरीका एक्सेल में मेंटेन करूँ, और एक तरीका जब प्रोग्रामिंग से कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग में उसको मेमोरी दूंगा ना अलग से, डेटाबेस में उसके लिए मेमोरी एलोकेट कराऊंगा ना अलग से। अब मैं डेटाबेस से कहूँ जी ये लो नेम स्टोर कर लो, ये पासवर्ड स्टोर कर लो, ये मोबाइल स्टोर कर लो, एक एक करके डेटा दूंगा, तो यार डेटाबेस में भी आने जाने में अगर मेरे पास 100 डेटा है, 100 डेटा एक एक करके भेजूंगा तो टाइम लगेगा। तो इसको कहीं कॉमन प्लेस पे एक जगह गैदर करके एक मेमोरी दे दें, और उस पर्टिकुलर मेमोरी को उठा के डेटाबेस में डाल देंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा। तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का ये, एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट में ये सारा डेटा चला जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को उठा के डेटाबेस में डाल देंगे, सारा डेटा हमारा एक साथ पहुंच जाएगा, हमें एक एक करके लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मतलब इस पर्टिकुलर क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक हमारे डेटा को मेमोरी नहीं मिलेगी। अगर इस प्रोग्राम को हम देखें तो ये डेटा मेंबर है, ये मेंबर फंक्शन है। मतलब इस क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, क्लास का ऑब्जेक्ट जब तक नहीं क्रिएट करेंगे तो क्लास का फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी में नहीं आएगा। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है बस। ये बिल्कुल वही है, खाना बनाने के लिए जो नेट से रेसिपी डाउनलोड करी गई है वही चीज़ है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। Okay, sir. और बताइए, अब एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, क्या कहानी होती है बताऊंगा, बट मुद्दा तो क्लियर होना चाहिए। कोड लिखना बड़ी बात नहीं है यार, काम करना बड़ी बात नहीं है। मैं काम 2 मिनट में करके आपको सब बता दूं, सब कहा दूंगा, 2 मिनट में भी सारा खत्म कर दूं कहानी। लेकिन कोई कहानी क्यों कर रहे हैं, कोई चीज़ क्यों लिख रहे हैं, कोई पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्लास हम क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का डेटा क्यों लिखा हमने, मेथड क्यों लिखा, वहां से इस चीज़ को रिलेट करो, फिर समझने की कोशिश करो। हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने का पूरा कंसेप्ट जो है वो 1.5 घंटे का चीज़ है, 1.5 घंटे का प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट कई तरह से बनता है, न्यू कीवर्ड से बनता है, न्यू इंस्टेंस से बनता है, फैक्ट्री पैटर्न से बनता है, क्लोन मेथड से बनता है, कई तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट बनने का मतलब मेमोरी एलोकेट कराना है। और भाई जैसे मान लो कि 1000 कोई बंदा आया, लॉगिन किया वेबसाइट में, तो उसके लिए एक अलग मेमोरी, फिर दूसरा बंदा आया और उसने लॉगिन करा, उसके लिए अलग मेमोरी, फिर तीसरा बंदा आएगा, उसके लिए सबके लिए अलग अलग मेमोरी देंगे ना। ऐसा थोड़ी ना एक ही मेमोरी में सबको स्टोर कर लेंगे। और पहले से हमें पता भी नहीं है कि वेबसाइट में कितने लोग हैं कि मेमोरी हम पहले से एलोकेट करा के रख लें, ऐसा भी नहीं है। हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कराएंगे, स्टैटिकली नहीं कराएंगे। पहले से हम फिक्स नहीं कर सकते ना कितने ही लोग हैं, इतने ही डेटा है, इतना ही मेमोरी है, ऐसा तो नहीं बता सकते। तो मेमोरी का भी कंसेप्ट है, स्टैटिकली एलोकेट होता है, डायनेमिकली एलोकेट होता है। अब स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा, वैसे मैं बताऊंगा। हमें यहाँ पे कैसा मेमोरी एलोकेट करके रखना चाहिए, स्टैटिकली रखना चाहिए, डायनेमिकली रखना चाहिए। और वो मेमोरी एलोकेट करेंगे तो जो मेमोरी एलोकेट करेंगे उसके लिए जो कोडिंग करेंगे वो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और उससे जो मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी के अंदर जो ऑब्जेक्ट स्टोर होगा वो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वो मैं आपको समझाऊंगा।
बात समझ में आ रही है? ओके सर।